डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है कामयाबी के 40 असूल। इस ज़मन में आज हम 32वां असूल बयान करने जा रहे हैं और वो है ज़ाती कारोबार करें। ज़ाती कारोबार करें। हमारे यहाँ आम तौर पर आज के दौर में तालीम का जो सबसे बड़ा मकसद रह गया है वो है जी कोई अच्छी सी जॉब का हसूल। आप अक्सरियत तालब इल्मों को देखें, मैं चूँकि मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी के साथ है, पढ़ाता रहता हूँ और मैं अक्सर आम तौर पर किसी भी सेमेस्टर के आगाज़ में पहला दिन इंट्रोडक्टरी होता है, उसके अंदर बच्चों से पूछता हूँ बड़ी इंटरेस्ट के साथ 1 बाय 1 जी आप क्या करना चाहते हैं। हर बच्चा अपना तारफ़ कराता है और साथ बताता है कि मैं फ्यूचर के अंदर क्या करना चाहता हूँ। तो मैंने देखा आम तौर पर तालब इल्मों का फोकस सिर्फ इस चीज़ पर है कि बस पढ़ने का मकसद ही शायद ये है कि उसके नतीजे में एक अच्छी नौकरी हासिल करनी, एक अच्छी जॉब हासिल करनी। हालांकि जो तालीम है वो इससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। जॉब्स वगैरह ये इससे बहुत नीचे की बातें हैं। लेकिन आज हमारे तालिब इल्मों के जहन में बैठ गया है या बैठा दिया गया है कि तालीम का मकसद ही ये है कि आप अच्छे से अच्छे CGPA के ज़रिए से अपनी डिग्री हासिल करें, मुकम्मल करें और उसके बाद कोई अच्छी सी नौकरी आपको जॉब मिल जाए और आप ज़िंदगी को एंजॉय करें। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि इंसान को जॉब नहीं करनी चाहिए। देखिए मुआश का जो मसला है ना, इंसान की ज़िंदगी के इंतहाई बुनियादी मसाइल में से एक मसला है। इस्लाम ने इस मसले को बड़ी ख़ास अहमियत दी है और इस हवाले से जा बजा हदायत भी दी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कादल फ़क्रो अन यकूना कुफरा, कि ये जो फ़क्रो फाका तंग दस्ती है ना रिज़्क़ के हवाले से, ये इंसान को कुफर तक पहुँचा देती है। तो इंसान के बेसिक लवाज़मात, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी भी जब तक उसको नहीं मिल रही होंगी, वो आसूदगी के साथ ना कोई बात सोच सकता है और ना कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे सकता है। लिहाजा जो इंसान ने मुआश के हसूल के हवाले से, अपने जिस्म और जान के रिश्ते को बरकरार रखने के हवाले से जो हसूल मुआश के ज़राए इख्तियार करने होते हैं, उनमें से एक अहम ज़रिया जॉब भी है। और जॉब की बेशुमार किस्में हैं, बड़ी बड़ी आला दर्जे की भी हैं, बड़ी बड़ी अदना दर्जे की। हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि नंबर 1 तो तालीम का मकसद खाली जॉब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका मकसद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, अपने टैलेंट को निखारना होना चाहिए, अपने आप को ज़िंदगी के आदाब, तकाज़ों, शऊर और सलीके और करीने से आगाह करना होना चाहिए, यानी इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट। दूसरी बात जो कहना चाहते हैं वो ये है कि जॉब के अंदर बहरहाल चंद एक जॉब को छोड़कर बाद जॉब्स ऐसी भी हैं जो बड़ी बड़ी पुरकशिश है, जिनके अंदर इंसान को इतनी सैलरी मिल जाती है कि जिसमें वो बड़े आराम के साथ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकता है। मगर आम तौर पर जॉब्स का हाल ये होता है कि लिमिटेड सी इनकम होती है। उस लिमिटेड इनकम के अंदर आज बंदा अगर चाहे कि अपने को ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरे करने के बाद कोई इतना पस अंदाज कर सके कि वो चंद सालों के बाद किसी अच्छे शहर के अंदर मुनासिब जगह पर एक अपना ज़ाती मकान ही बना सके, तो ये चीज़ भी बहुत मुश्किल दिखाई देती है। इसके लिए पर ज़रूरी है कि इंसान थोड़ा सा बिज़नेस की तरफ आए, बिज़नेस का माइंड बनाए। और बिज़नेस की भी आज कोई 1-2 किस्में नहीं हैं। आज के इस तरक्की याफ्ता जदीद दौर के अंदर बिज़नेस की भी अनगिनत शक्लें मार्ज़ वजूद के अंदर आ चुकी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रिज़्क़ के 9 हिस्से अल्लाह ताला ने तजारत में रखे हुए हैं। तो तजारत इतनी बरकतों वाली चीज़ है कि रिज़्क़ के 9 हिस्से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने तजारत के अंदर रखे हुए हैं। लिहाजा अगर हो सके तो कोई ज़ाती बिज़नेस भी करें। अगर किसी वजह से आपको हालात इजाज़त नहीं दे रहे हैं, जॉब करना ही आपकी मजबूरी है, तो कोई बात नहीं, जॉब करें और जॉब करते करते साथ पार्ट टाइम के तौर पर कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है। और बड़े लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि साथ जॉब कर रहे होते हैं, साथ कोई ना कोई छोटा मोटा पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे होते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनका गुजारा चल रहा होता है। और मैंने पहले भी बताया कि बिजनेस की कोई 1-2 नहीं, बेशुमार किस्में हैं। तो कोई ना कोई आइडिया इंसान के जहन में आ जाता है जब इंसान सोचना शुरू कर देता है। फिर इसमें अहम बात ये भी है कि आप बिजनेस करते हैं या कारोबार करते हैं या दोनों करते हैं, हर सूरत के अंदर रूटीन से कुछ हटकर करना होगा, मामूल से हटकर कुछ नया करना होगा। अगर आप ज़िंदगी के अंदर वाकई कोई काबिल ज़िक्र मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो फिर जो कुछ भी कर रहे हैं ना उसे इतने यूनिक तरीके से करें कि
اس کے ذریعے سے آپ کے لیے ترقی کی، آگے بڑھنے کی راہیں ہموار ہوتی چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔